ओके, हाय एवरीवन, हाउ आर यू। और आज हम देखेंगे इनर क्लास के बारे में। ओके, सो इन द लास्ट वीडियो आई ऑलरेडी गिवन द ओवरव्यू ऑफ द इनर क्लास। तो इस वीडियो में हम इनर क्लास के बारे में देखेंगे। तो ये जो इनर क्लास है यहाँ पे, ये हम देखेंगे यहाँ पे नॉन स्टैटिक इनर क्लास, नॉन स्टैटिक इनर क्लास, इनर क्लास। ओके, तो हम जावा के अंदर इनर क्लास का मतलब ये होता है कि क्लास के अंदर क्लास हम बना सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं, तो इसी को कहा जाता है इनर क्लास कहा जाता है। ठीक है, तो चलो प्रैक्टिकली देखेंगे इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मैंने मेरा ये क्लास है, यहाँ पे डेमो क्लास है ऑलरेडी। ये डेमो क्लास मैंने यहाँ पे लिया है। ओके, और इस क्लास के अंदर मैं इनर क्लास बना के दिखाऊंगा। ठीक है, तो देखो ये हमारा एक क्लास है, जो हमने एक क्लास बनाया है यहाँ पे। ये क्लास, इस क्लास के अंदर मैं दूसरा क्लास बना सकता हूँ, जैसे क्लास, और मैं इसको प्राइवेट लगाऊंगा ताकि एक्सेसिबल हो जाए। इन्हीं पैकेज प्राइवेट क्लास, और मैं इसको नाम दूंगा इनर क्लास। ओके, तो यहाँ पे क्लास के अंदर हम क्लास बना सकते हैं। ये आउटर क्लास हो गया, तो और ये हो गया इसका इनर क्लास हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर मैं मेथड लिख सकता हूँ, जैसे कि पब्लिक मेथड, पब्लिक वाइड, जैसे कि इनर क्लास मेथड, इनर क्लास मेथड, ये नाम देता हूँ मेथड को इस तरीके से। और इसके अंदर मैं प्रिंट करूँगा सिस आउट, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट, और ये हियर दिस इज अ इनर क्लास, इनर क्लास। ठीक है, तो ये है हमारा इनर क्लास हियर। तो यहाँ पे वार्निंग द मेथड इनर क्लास फ्रॉम द टाइप डेमो इनर क्लास इज नेवर यूज। ठीक है, तो ये जो क्लास है इनर क्लास है, हमने यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे इनर क्लास। ओके, अब इस इनर क्लास की डेमो क्लास के अंदर ये दूसरा क्लास हमने बनाया, तो ये हो गया क्लास, जो कि डेमो क्लास के ऑब्जेक्ट से इसको हम एक्सेस कर पा सकेंगे। ठीक है, तो अभी ये इनर क्लास हमने बनाया है। क्लास के अंदर क्लास आप इस तरीके से बना सकते हो, मतलब आप क्लास को क्लास के अंदर ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ठीक है, इसकी एक मेथड है, इनर क्लास मेथड है यहाँ पे, और उसके अंदर मैंने ये लिखा है इसका कोड। ठीक है, अभी मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट, इस क्लास की मेथड कॉल करनी है, तो सबसे पहले मुझे डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और फिर डेमो क्लास के ऑब्जेक्ट से इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और फिर मैं इनर क्लास की मेथड कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलो अभी हम इनर क्लास की ऑब्जेक्ट किस तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें डेमो क्लास है, डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। यहाँ पे डी इक्वल टू डेमो, डी इक्वल टू न्यू डेमो यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पे। ये आउटर क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट अभी बनाया। अभी इसके ऑब्जेक्ट से हमें इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके अंदर हम लिखते हैं यहाँ पे हेयर, हेयर इनर क्लास डी डेमो डॉट इनर क्लास, ये तो स्टैटिक हो गया है। यहाँ पे डी डॉट इनर क्लास, डी डॉट इनर क्लास, डी डॉट डेमो डॉट इनर क्लास इन इनर इज इक्वल टू डी डॉट न्यू इनर क्लास ठीक है, तो यहाँ पे हमें पहले आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। यहाँ पे ये हमने पहले आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है डेमो का। अभी हमें क्या करना है, ये इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे डेमो डॉट इनर क्लास, इसको इनर ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, और डेमो का ऑब्जेक्ट डी डॉट न्यू, और यहाँ पे इनर क्लास। ठीक है, इस तरीके से इसका ऑब्जेक्ट बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, फिर आउटर क्लास का इस्तेमाल करके आपको एक रेफरेंस वेरिएबल बनाना है, और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट न्यू इनर क्लास, इनर क्लास का ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आपका इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया अभी यहाँ पे।
फिर इनर डॉट इसकी जो मेथड है यहाँ पे इनर क्लास मेथड, इस मेथड को हम इस तरीके से कॉल कर सकेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऑब्जेक्ट बनाना है। इंटरव्यू में आपको पूछा जा सकता है कि हाउ टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द इनर क्लास। तो आपको सबसे पहले डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, उसके बाद डेमो क्लास का यूज़ करके इनर क्लास डेमो डॉट इनर क्लास का रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेयर करना है, और फिर डेमो क्लास के ऑब्जेक्ट से न्यू करके ये इनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट है यहाँ पे डेमो डॉट इनर क्लास, यहाँ पे मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, और डी डॉट न्यू ये इनर क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया है, और इनर क्लास के द्वारा मैंने क्या किया है यहाँ पे मेथड इनर क्लास की कॉल की है यहाँ पे। ठीक है, तो चलो अभी इस कोड को हम रन करते हैं। यहाँ पे राइट बटन क्लिक करना है और रन एज अ जावा एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये रन हो रहा है एप्लीकेशन यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें आउटपुट आएगा दिस इज़ द इनर क्लास, जो कि इनर क्लास की जो मेथड है, इनर क्लास मेथड जिसके अंदर हमने लिखा था। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इनर क्लास को ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अभी हम देखेंगे एक्सेसिंग अ मेथड ऑफ अ इनर क्लास। हियर accessing private member of outer class ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमारा क्लास है, यहाँ पे दिस क्लास है ये हमारा क्लास है, ये आउटर क्लास है और ये इनर क्लास है। तो इनर क्लास के अंदर आउटर क्लास के प्राइवेट मेंबर हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इनर क्लास में और एक मेथड बनाऊंगा, पब्लिक वाइड एक्सेस प्राइवेट मेथड हमने बनाई है, और ये मेथड क्या करेगी, प्राइवेट मेंबर एक्सेस कर सकती है हमारे इनर आउटर क्लास की। तो यहाँ पे प्राइवेट जैसे कि नेम इज इक्वल टू पिंकी हमने यहाँ पे दिया है। ओके, तो ये प्राइवेट मेंबर है, यहाँ पे इसका डेटा टाइप इसको लगाना है यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रिंग। तो यहाँ पे ये जो हमने प्राइवेट मेंबर लिया है ये डेमो क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होगा, लेकिन इसको हम इनर क्लास के मेथड के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको मुझे प्रिंट करना है इनर क्लास में, तो मैं इसको इस तरीके से प्रिंट करूँगा, जैसे कि नेम, इस तरीके से नेम प्रिंट करूँगा। ठीक है, या फिर मैं इस तरीके से प्रिंट कर सकता हूँ, डेमो मेरा क्लास है यहाँ पे, डेमो डॉट दिस यहाँ पे, और डॉट इसका जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे नेम, इस नेम को इस तरह से प्रिंट करूँगा। तो ये अप्रोच इज बेटर होगा, क्योंकि आपने क्या किया है, ये नेम प्रॉपर्टी है ये आउटर क्लास की है। तो आउटर क्लास डॉट दिस मतलब आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी यहाँ पे आपने प्रिंट की है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आउटर क्लास जो है आपका यहाँ पे ये इनर क्लास है और आउटर क्लास डेमो है, तो इस डेमो क्लास की प्रॉपर्टी आप इनर क्लास के अंदर इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो चलो इसको रन करके देखेंगे। यहाँ पे इनर डॉट और इसकी एक्सेस नाम की मेथड है एक्सेस प्राइवेट, इसको मैं कॉल कर सकता हूँ यहाँ पे, और जो भी नाम दिया है मैंने वेरिएबल प्रिंट किया है तो यहाँ पे आ जाएगा पिंकी नाम से। ठीक है, सो हियर रन एज जावा एप्लीकेशन, और यहाँ पे दिस इज इनर क्लास, एंड यहाँ पे जो प्रॉपर्टी हमने नेम प्रॉपर्टी ली थी जिसके अंदर पिंकी नाम रखा था, यहाँ पे ये पिंकी, ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको प्रिंट कर दिया यहाँ पे इनर क्लास के अंदर। ठीक है, तो इनर क्लास जो है यहाँ पे वो क्या करता है, यहाँ पे आउटर क्लास के मेंबर भी एक्सेस कर सकता है इनर क्लास। ओके, लेकिन आपको एक्सेस करना है तो ये अप्रोच आपको यूज़ करना पड़ेगा, आउटर क्लास का नाम डॉट दिस आउटर क्लास ऑब्जेक्ट और उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे। ठीक है, जो कि उसके वेरिएबल होते हैं ये, तो ये आपको इस तरीके से एक्सेस करना होता है। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है इनर क्लास। तो आप इस तरीके की इनर क्लास बना सकते हो, क्लास के अंदर क्लास, आपको सेपरेट क्लास बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक क्लास का इनर क्लास ये मेंबर होता है एक क्लास का। ओके, अब ये मेंबर जो है ये नॉन स्टैटिक है, मतलब ये बिलोंग टू किससे है, ऑब्जेक्ट से बिलोंग है इनर क्लास। तो इसको हैंडल करना है तो हमें ऑब्जेक्ट का, आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है,
तो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड द इनर क्लास हियर। इसी को भी कहा जाता है नेस्टेड नॉन स्टैटिक इनर क्लास कहा जाता है। ठीक है, तो हमने क्लास लिया है यहाँ पे, इसके अंदर मेथड ली है, और आउटर क्लास की प्राइवेट मेथड भी हम प्रिंट कर सकते हैं इनर क्लास के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे हमने आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर हमने ये इनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और इनर क्लास की मेथड हमने यहाँ पे प्रिंट कर ली है। ठीक है, तो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड दिस इनर क्लास कॉन्सेप्ट। सो अभी आगे बढ़ते हैं अगले क्लास के इनर क्लास की तरफ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।